हेलो एवरीवन, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सी एक वेबसाइट्स बनाई है मैंने ये, मगर मैं यहाँ पे अभी अपनी थीम अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि डिज़ाइन बहुत सिंपल सी बनी है। ये विदाउट एनी थीम के मैंने सिंपल सी साइट डिज़ाइन की है। ये आप देख रहे हैं, इसे कॉन्टैक्ट अस, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल डिज़ाइन की थी ताकि फास्ट ओपन हो, और ये काफ़ी फास्ट है भी। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कुछ डिज़ाइन डालनी है, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो टेम्पलेट किट को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो वर्डप्रेस में टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करने के लिए, वर्डप्रेस टेम्पलेट किट के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2 प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ प्लगइन। तो ये देखिए, जैसे कि एलिमेंटर है मेरा, ये है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी इंस्टा एक मैंने थीम अपलोड करी है। इसके अलावा देख रहे हैं आप कोई है नहीं प्लगइन मेरे पास, है ना। तो अब ये जाके मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, और लेट मी एक्टिवेट दैट। तो 2 प्लगइन होते हैं, एक एलिमेंटर होता है, एक एलिमेंटर प्रो होता है। तो ये डिपेंड है कि आपके पास कौन सा प्लगइन है, वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एलिमेंटर अगर आपके पास है तो ये एक्टिवेट हो गया। ये देखिए, जैसे एलिमेंटर एक्टिवेट होता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है एलिमेंटर प्रो का। तो अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे टेम्पलेट किट्स आ गई है। ये दिख रहा है, ये टेम्पलेट किट आ गया ना, यहाँ पे नहीं था पहले ये। अब यहाँ पे जाऊँगा टेम्पलेट्स में, तो ये देखिए किट, और ये पॉपअप ऐड न्यू आ जाता है यहाँ पे, और ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब ऐड न्यू पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप हटा दीजिए कुछ भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे किट्स मिलने लगेगी। तो लेट्स मी, आई विल टेल यू दैट कि ये मैंने पहले अपलोड की थी, तो ये मैं रिमूव करके नई अपलोड करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, तो ये एक्चुअली पहले से अपलोड थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी डिज़ाइन पसंद नहीं थी, तो ये सारी की सारी मैं डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको नए ढंग से पूरी चीज़ बना दूँ। डिलीट कर दिया मैंने ये साइट। ओके, लेट्स मैं फिर से डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ अपने। तो ये अगर ये ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप दूसरी तरफ से डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, और ये मैं डैशबोर्ड पे जाके एक बार और देख लेता हूँ। तो अपीयरनेस, टेम्पलेट किट लाइब्रेरी, ऐड न्यू पे चले जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये ऐड न्यू पे आ गया मैं। तो ये मैंने डिलीट की थी, तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐड एक न्यू टेम्पलेट किट करनी है। तो इसके लिए क्या है, किट लाइब्रेरी है यहाँ पे, और ऐड करने के लिए थीम पैनल, एक तो ये ऑप्शन आता है इंपोर्ट टेम्पलेट। ओके, तो इंपोर्ट टेम्पलेट्स में यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है, मगर ये चलता नहीं है, फिर भी लेट्स ट्राई विद दिस वन। तो ये मैंने किया यहाँ से इंपोर्ट, और यहाँ से किया इंपोर्ट का बटन दबा दिया। तो ये देखिए इनवैलिड आ गया ये। तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, ऐड न्यू पे फिर से गया तो ठीक है। तो एक आइडिया और है मेरे पास, तो ये अपलोड नहीं हो रही, यही प्रॉब्लम आती है। मैं जो भी काम करता हूँ लाइव करता हूँ। तो लेट्स गो टू द प्लगइन, एक प्लगइन और इंस्टॉल करते हैं हम लोग। तो ये एलिमेंटर है, एक बार एक काम करते हैं अपन लोग, ऐड न्यू पे जाते हैं, और ऐड न्यू पे जाके हम यहाँ पे एलिमेंटर एक बार फिर से इंस्टॉल करते हैं। हाँ, तो ये अपडेट कर देते हैं अपने पास। ठीक है, और इसके बाद अपडेटेड होने के बाद एक और प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। तो लेट्स डू इट। तो ये हो जाएगा। तो टेम्पलेट किट इंस्टॉल करने के अलग अलग फंक्शन है, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपने आइडिया से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इजी सा आइडिया बताने वाला हूँ।
और वर्डप्रेस टेम्पलेट किट जो होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कई बार मिल जाती है। आप गूगल पे इधर उधर सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ टेम्पलेट किट्स देयर। और दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह है, थीम फॉरेस्ट है और कई जगह से हैं, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। ये मैंने अपडेट किया है। अब एक और है, एक और इवेंट मेरे को एक अपलोड करना है, तो एक प्लगइन और चाहिए, इन्वर्टो, ठीक है ना। तो एक मेरे को ये और चाहिए है, ये वाला प्लगइन चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए ये यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टॉल किया मैंने। तो एक्चुअली वर्डप्रेस इतना टफ है नहीं, कभी कभी हम कहीं पे फंस जाते हैं। तो ये जीरो से मैं, अगर आप बोलेंगे तो ये फिर से समझा दूंगा, मगर आप एक बार कमेंट्स करिएगा। तो आज मैं जल्दी में हूँ तो नॉर्मली इसे ले रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे भी जाऊँगा मैं, तो ये देखिए ऑप्शन आ गया टेम्पलेट से, मतलब आपका अगर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो आप जाओगे एलिमेंट से, ठीक है ना। इन्वर्टो से जाओगे तो एलिमेंट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आता है इंस्टॉल किट, यहाँ पे जाता हूँ मैं और ये आ गया। तो ये है, इसे मैंने रिमूव कर दिया। ये पुरानी किट थी, मैं आपके सामने नई किट अपलोड करना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई आई एम रिमूविंग, आई वांट टू रिमूव इट। ओके, एनीवे यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ एक नई फोल्डर मिलेगी, नई जगह लिंक मिलेगी आपको, यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए। यस, तो ये देखिए सारे के सारे पेजेस आ गए। बट ये पेजेस आने के लिए यहाँ पे देखता है कुछ उसकी खुद के कुछ प्लगइन्स होते हैं, जैसे 3 प्लगइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉल दिस टेम्पलेट किट। इंस्टॉल कर लीजिए आप यहाँ से। तो देखिए एलिमेंटर किट एक प्लगइन है जो अपलोड होगा। मोस्टली 99% जो टेम्पलेट किट होती है इसमें मैटफॉर्म यूज होता है। इसका प्रो वर्जन अवेलेबल है, गूगल पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं देता हूँ। मैटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैटफॉर्म का आप डाउनलोड, मैटफॉर्म प्रो आप गूगल पे डालोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ लिंक्स देयर, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर ये थीम फ्लैट एड ऑन कुछ है, तो ये आपको इंस्टॉल करने होंगे। इट विल टेक योर टाइम। तो अच्छा, तो अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले तो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ सारे प्लगइन डिलीट कर दीजिए फालतू वाले। उसके बाद सिर्फ 2 ही प्लगइन आपके पास रहेंगे। कौन सा? एक रहेगा आपके पास एलिमेंटर और दूसरा रहेगा इन्वर्टो। एक रहेगा एलिमेंटर प्लगइन, दूसरा रहेगा इन्वर्टो। तो एलिमेंटर और इन्वर्टो को यूज करेंगे। और बोलेंगे कि सर थीम कैसे? थीम भी एक चाहिए होती है हमेशा। एक थीम की जरूरत पड़ेगी आपको बेस, तो ओसिन WP। अब यहाँ पे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि ओसिन WP इंस्टॉल नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है। नई जो ओसिन WP इंस्टॉल नहीं होती, तो उसके लिए आपको पुराना जो वर्जन है ओसिन WP का वो लेना होगा। तो ये एक्चुअली 2-3 स्टेप में होता है। मैं आपको पेंट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो पहला जो स्टेज होगा, ब्रश कहाँ गया है ना, पहला ओसिन WP आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये स्टेज फर्स्ट है। दूसरा कौन सा? इन्वर्टो और एलिमेंटर। इन्वर्टो और एलिमेंटर, और यहाँ पे ओसिन एक्स्ट्रा। ये 3 प्लगइन चाहिए और प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर एलिमेंटर, ये पहला स्टेप है, और ओसिन WP आपने इंस्टॉल कर ली। दूसरा स्टेप क्या है? एलिमेंटर, इन्वर्टो और ओसिन एक्स्ट्रा अपने आप आ जाता है, क्योंकि ओसिन WP के साथ आता है ये दूसरा हो गया स्टेप। तीसरा स्टेप में आप जाओगे ना, तो इन्वर्टो जो है, इन्वर्टो के अंदर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, दैट इज इंपोर्ट किट, और वहां से आप इंपोर्ट कर लोगे। लेकिन ये इंपोर्ट करते समय एक प्रॉब्लम आती है, ये 3rd नंबर है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जब भी मैं इंस्टॉल करूँगा ना, तो ये इंपोर्ट होगी नहीं। जैसे ये पेज इंपोर्ट करूँगा तो मोस्टली नहीं होगा, और उसका रीज़न क्या है? तो होम पेज इंपोर्ट करके देखिए, तो होम पेज इंसर्ट इंस्टॉल नहीं होगा। तो इंस्टॉल नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है वो भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसकी फाइल साइज कम है तो इंस्टॉल हो भी जाता है, लेकिन कई बार नहीं होता। तो उसका नहीं होने का कारण क्या है? लेट्स ट्राई। एक्चुअली जो भी करता हूँ लाइव करता हूँ मैं, ये कोई रफ काम नहीं है मेरा वीडियो बनाने के लिए। ये सही में ये वेबसाइट्स बना रहा हूँ मैं, और तभी मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो अब ये है जो होम पेज में इंपोर्ट करूँगा तो इसमें हो सकती प्रॉब्लम आए। जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है।
आप जाएंगे सी पैनल में, ऊपर चले जाता हूँ, तो ये देखिए ये सारी फाइल्स होती है यहाँ पे, ठीक है ना। जब भी सी पैनल में जाते हैं तो ये फाइल होती है, यहाँ पे होती है एक htaccess फाइल, इसको आप करिए एडिट। जब भी एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कोड डालने होंगे, तो वो कोड का लिंक भी मैंने अपनी वेबसाइट्स में दिया है, मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वीडियो में जाओगे आप, वीडियो में जाओगे तो सबसे नीचे चले आइए आप, वीडियोस में जाने के बाद तो एलिमेंटल लोडिंग इंक्रीज, ये आपको मिलेगा अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज, ये वीडियो मिलेगा। स्टॉप कर, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे कोड, ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोड आपको डालना है तीनों जगह पे। तो एनीवे ये कोड कहाँ डालना है मैंने ऑलरेडी दिया है, तो वो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक देता हूँ मैं फुटर में। सबसे पहले मैंने क्या htaccess फाइल खोल के यहाँ पे डाल दिया, और ये कोड है ना आपको यहाँ पे भी डालना है, और इसे कर देना है आपको कमेंट्स। क्यों, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये कोड बार बार चले जाएगा तो आपको फिर हाँ, तो ये देखिए ये कोड बार बार चले जाएगा, ऊपर से गायब हो जाएगा, यहाँ हमने दिया ना, ये गायब हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ये हटा के फिर से यूज़ कर लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे होना जरूरी है, ये बार बार गायब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाता है। तो एनीवे इसको मैं सेव किया, और इसका क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ये बात कोई बताता नहीं। यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद ये देखिए दूसरी फाइल साइज का है, WP इंक्लूड फंक्शन के अंदर है ना, तो यहाँ पे गया, और यहाँ पे भी कोड डाल दो आप। ये दिख रही है आपको फाइल, यहाँ पे भी करिए एडिट और जाइए, और कौन सा ये वाला फाइल कोड है ना, ये कोड मैंने लिया कॉपी, कॉपी करके ये कोड है यहीं पे ऊपर ही डाल देना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हटा दो, तो ये देखिए यहाँ पे डाल दिया, इसको भी करिए सेव, और इसको भी कर दीजिए क्लोज। अभी आप जाएंगे फिर से तो एक कोड और मिलेगा, ये php.ini, किसके अंदर, WP एडमिन के अंदर। तो फिर आप यहाँ से वापस चले आइए, WP एडमिन के अंदर आएंगे, और WP एडमिन के अंदर आप यहाँ पे चले आइए प्लस पे, और करिए p, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, php.ini। तो यहाँ पे क्रिएट करा आपने, तो ये बोल रहा है कि अगर साइज है ऑलरेडी वाली फाइल है तो आपको ये फाइल बनानी है एनीवे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसके पहले ही बना के डाल दी होगी। ये देखिए ये सिंपल सी फाइल आ जाती है, एडिट करके वो जो कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिए, मैंने ऑलरेडी डाला था तो मैं नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से ये तीसरा कोड भी है, यहाँ पे दिख रहा है, ये कहाँ पे, WP की इंक्लूड कर डिफॉल्ट डॉट फंक्शन, WP इंक्लूड के अंदर डिफॉल्ट डॉट फंक्शन, फिर बताता है, यहाँ पे गया WP इंक्लूड के अंदर, नीचे चले जाएंगे आप, डिफॉल्ट डॉट कॉन्स्टेंट फाइल मिलेगी आपको। हाँ, ये राइट क्लिक करके एडिट करिए। अब यहाँ पे 256 आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये जो दिया है ये यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, हमने जो कॉपी किया है, तो ये 256 हो गया ये। तो ये देखिए ये हो गया दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खास ऐसे देखने की जरूरत नहीं, इसको सेव करके इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अभी ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, फिर से हम देखेंगे वो फाइल हमारी अपलोड हुई है कि नहीं है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, यस, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे,
तो ये मेरी फाइल्स हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी मैं इंपोर्ट करूँगा तो ये इंपोर्ट हो सकती है। देखो ये इंपोर्ट हो गई थी, जैसे कि ये वाला मैं इंपोर्ट करता हूँ तो इट विल बी इंपोर्ट। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारे पेजेस यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम हियर। ये तो मैंने ये ले लिया। इसी में देखिए ये मैप कॉन्टेक्ट पेज भी है, इंपोर्ट ब्लॉग भी है, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और यहाँ पे फुटर भी है, तो इसे इंपोर्ट कर लीजिए। ये हेडर है इसका, बहुत बनाया है। अबाउट अस सेक्शन है, इंपोर्ट गेट इन टच विथ अस है, स्टाइल है, और ये क्या है, रिव्यू है। फिर यहाँ से ये भी है, और यहाँ से ये किड ऑलरेडी हो गया। फर्स्ट पेज आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे तो ये मैं दूसरी बार बहुत अच्छे से बता दूंगा, मगर आपको कमेंट्स करने होंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो व्यू टेम्पलेट आ जाता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी। तो जैसे ये व्यू टेम्पलेट किया तो ये देखिए अपनी वेबसाइट्स के अंदर आ चुका है ये, ठीक है ना। हम इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैं कर देता हूँ इसे। तो एनीवे देखते हैं अपन लोग। हो गई ये वाली थीम बची हुई है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। इंपोर्ट अगेन, हाँ। तो ये सारी थीम अपलोड हो चुकी है लगभग, है ना। अब यहाँ पे आने के बाद हमको यूज़ करना है ये थीम। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं जैसे पेजेस में जाता हूँ, ऑल पेजेस में जाऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी रफ पेज इसके बना के रखे हैं। जैसे कि आपको पता है वेबसाइट्स ऑलरेडी, ये वेबसाइट ऑलरेडी चालू है। जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए अबाउट अस पेज है, लेकिन मुझे अबाउट अस है ना जो ये पेज ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, ये पेज मेरे को डिलीट करके नया पेज बनाना है। ऐसा है एक्चुअली। तो मैं एक नया पेज बना के दिखाता हूँ। तो अबाउट स्क्रक्स ई स्पोर्ट्स ऐसे डाल देता हूँ, पेज का नाम नया लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ। तो ये पेजेस हो सकता है आपको नहीं मिलेंगे, ये तो मैंने पहले से बना के रखे ना, डिलीट कर दूंगा बाद में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड न्यू पेज किया। ऐड न्यू पेज करूँगा तो ये आ गया। मैं यहाँ पे डाला अबाउट स्पोर्ट्स, ये किया है ना। और यहाँ पे आने के बाद ड्रॉप डाउन करके देखिए मिलता है आपको एलिमेंटर फुल विड्थ, तो आपको ये ले लेना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो ये ले लेना। अब ये ओसिन एक्स्ट्रा एक आ चुका है, क्योंकि मैंने ओसिन WP इंस्टॉल की थी, ठीक है ना। ओसिन WP का पुराना वर्जन, न्यू वर्जन इज नॉट वर्किंग, देयर इज प्रॉब्लम विद द न्यू वर्जन ऑफ ओसिन WP। तो मैं पुराना इंस्टॉल करता हूँ, इसका लिंक मैंने किसी वीडियो में दिया भी है। यहाँ पे मेन आ जाएगा आपको ये, क्योंकि ओसिन एक्स्ट्रा एक प्लगइन होता है तब ये सेक्शन आता है। तो यहाँ पे जाऊँगा तो ये कर दूंगा फुल विड्थ, या फिर 100% आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 100% फुल विड्थ ले लीजिए। अच्छा, फिर साइड बार नहीं चाहिए है, पेडिंग नहीं चाहिए है, और इसका कुछ नहीं देना है। फिर हेडर में आओगे तो ये डिसेबल, इसको भी डिसेबल कर दोगे। तो इसको मैं पब्लिश करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं व्यू पेज करता हूँ। ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडर फुटर और ये सारी चीज़ें आती है ना, ये मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। तो वो हटाने के लिए ये प्लगइन्स होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं, जैसे मैंने मेन में से ये हटा फुल विड्थ कर दिया तो फुल विड्थ हो गया। फिर पैडिंग हटा दी, फिर मैं हेडर में गया तो ये भी हटा दिया, फिर मैं टाइटल में गया तो ये भी हटा दिया। ब्रेड क्रम्स, वो ये ऊपर जो दिखता है ना ब्रेड क्रम्स, तो ये भी हटाना है मुझे, तो ये भी डिसेबल किया, और ये भी डिसेबल किया, इवन ये फुटर भी डिसेबल किया। अभी सब कुछ डिसेबल किया। तो मैंने किया इसे सेव कर दीजिए आप इसे, अपडेट है ना। अभी देखिए हमारी वेबसाइट ये है, ऐसी थी। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि सबसे पहले खाली पेज चाहिए। तो ये देखिए अभी सही परफेक्ट है ये, कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे जो बनानी है वेबसाइट्स बनाना, तो यहाँ पे एक आ जाता है एडिट विथ एलिमेंटर। अब एक चीज़ है कि आपके पास एलिमेंटर का अगर ओरिजिनल प्लगइन है तो वो आप डाल लीजिए तो और अच्छा रहता है, प्रो वर्जन। जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर करूँगा तो अबाउट अस पेज का ही बना रहे हैं हम लोग।
ये जब भी आप, अगर आपने, क्योंकि मैंने 2 बार किया था ना, इसलिए रीजनरेट फाइल कर ली, सिंक्रोनाइज कर लिए, रीसेंट किट कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने किया था इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एक बार अपलोड की थी। ये सेक्शन आपको नहीं आएगा यहाँ पे, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम थी तो आ रहे हैं। तो एनीवे, फिर से मैं अपने पेजेस में जाता हूँ, ऑल पेजेस में, वो जो पेजेस था मेरा अबाउट अस, तो ये देखिए एडिट विथ एलिमेंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो जब 2-3 किट इंस्टॉल करते तो होता है। तो ये सेक्शन आपको आ गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाओगे तो सेकंड नंबर का सेक्शन है, यहाँ पे इसमें जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको ये टेम्पलेट्स मिलेगी, ठीक है ना। इसमें 3 सेक्शन मिलते हैं आपको एलिमेंटर और लाइब्रेरी में। एलिमेंट और लाइब्रेरी कैसे अपलोड करते हैं आप समझ में आ गया है। ये अपने साथ डिफ़ॉल्ट आते हैं। देखिए कुछ प्रो वर्जन है, कुछ फ्री भी रहते हैं जो आप डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पेजेस होते हैं जो आप, कुछ फ्री हैं कुछ प्रो हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रो वर्जन लिया है तो ये आएगा। और ये माई टेम्पलेट है, ये वो है जो हमने इंस्टॉल की थी। जैसे ये अबाउट अस, ये दिख रहा है ये। तो लेट्स चेक द अबाउट अस पेज। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक करिए तो आपको दिखेगा, ये देखिए अबाउट अस सेक्शन, ये दिख रहा है ना ये। तो ये पेज चाहिए मुझे, ऐसा पेज आना चाहिए, ठीक है। तो ये अबाउट अस सेक्शन है और फुटर है और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और ये देखिए होम पेज भी है, यहाँ पे फीचर्स स्टाइल पेज है। तो लेट्स चेक, इंसर्ट करके देखते हैं हम लोग इसको। तो इंसर्ट करता हूँ मैं इसे और अप्लाई भी कर देता हूँ अगर कुछ पूछेगा तो। ये देखिए आ गया पेज अबाउट अस का, दिख रहा है ये सारी चीज़ें आ जाएगी। यू शुड वेट सम टाइम हियर। तो आप जो भी प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पे, वो पूरा का पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी कर सकते हैं। ये देखिए अबाउट अस आ गया, यहाँ से आप ये डाल सकते हैं कस्टमर्स के वो डिटेल डाल सकते हैं, टीम के बारे में लिख सकते हैं। कुछ आपके रिव्यू हैं तो वो रिव्यू यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये देखिए थर्ड रिव्यू बहुत अच्छा है ये, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं रिव्यू। ऊपर गया तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं इसे अपडेट करूँगा तो ये पेज वहाँ पे अपडेट हो चुका रहेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जाता हूँ मैं, प्लस करता हूँ तो ये दिख रहा है आपको प्लस का बटन है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे हेडर चाहिए, जैसे आपको है ना, यहाँ पे हेडर था ना वो, यहाँ देखिए हेडर स्टाइल 1, हेडर स्टाइल 2। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करिए, इसे भी प्रीव्यू कर लीजिए। 1 है, ये देखिए 01 लिखा है। तो ये देखिए 01 जो ऐसा आएगा, वेलकम आएगा, यहाँ पे आएगा ये इस प्रकार से बटन्स आ जाएंगे। और हेडर 2 है, कुछ नहीं, कलर ही चेंज है और कुछ नहीं। बस इसमें लोगो ऐसा आ रहा है शैडो के साथ, और इसमें हाँ सिंपल आएगा लोगो। कुछ खास नहीं है। तो मैं यहाँ से हेडर 1 ही ले लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप, नीचे करके सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो ये लिया मैंने होम का, हेडर 1 ही ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे को शेडो नहीं चाहिए तो हटा दूंगा। और आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। हेडर 1 इंसर्ट किया मैं, बोलेगा अप्लाई, तो यू कैन क्लिक ऑन द अप्लाई। तो ये देखिए ये हेडर आ गया। यू कैन क्लिक हियर, सिलेक्ट हियर, एंड द लाइब्रेरी यू कैन फाइंड द लोगो। एम्बेड लोगो लाइब्रेरी है, वो ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो जो लोगो है वो देखता हूँ मैं। ये आ गया लोगो, ठीक है ना। तो एसईओ के हिसाब से ये देना जरूरी है। ये लिया मैंने, और ये भी डाल दीजिए, और ये डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए और कर दीजिए इंसर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। थोड़ी सा अपडेट कर दीजिए इसे आप।
चेंज नहीं हुआ, तो लेट मी ट्राई वंस मोर। ये आ गया, ठीक है। तो ये आने के बाद अगर ये छोटा और बड़ा है ना, तो आप थोड़ी सा इसे चेंज कर सकते हो। यस, और ये कर दिया अपडेट मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये है जो, तो जब भी ये अपलोड होगा तो इसका लिंक होना चाहिए ना, तो लेट्स मी गिव द लिंक। तो अब ये होम पेज से लिंक रहेगा हमेशा, इसको अपडेट कर दीजिए। बाकी यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह हैं, आप चाहो तो इसका भी स्पेस कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ये दिख रहा है ये, तो आपको बेटर लगेगा। वेलकम टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो। थोड़ी ये वेबसाइट ऐसी है, तो आपको ये जो गेमिंग की वेबसाइट्स होती है ना, उसके हिसाब से ये बनी हुई है। तो ये मेरा होम पेज हो गया, ये सारी डिटेल्स मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे ये है, और ये गया मैं यहाँ से +91 डाल दीजिए। अभी ये लिया मैंने, यहाँ से आप ईमेल डाल दीजिए जो भी है। export.com, इसे भी अपडेट कर दीजिए आप। हाँ, तो ये है ईमेल का आइकॉन। तो अगर आप चाहें तो आइकॉन ले सकते हैं, तो थोड़ी सा देखने में अच्छा लगता है। तो लेट्स ईमेल का ये आइकॉन अच्छा लगता है, इंसर्ट करेंगे, सिर्फ फाइंड एट ईमेल। यहाँ पे जैसे आप जा रहे हैं तो यू कैन गो हियर, और यहाँ पे कॉलिंग का बटन लिया तो ये अच्छा लगेगा। उससे जो रिलेटेड है ना वो ले लीजिए, ये ले लीजिए। यस, ग्रेट। तो ये कर दीजिए दोनों, ये आपके हैं ना। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो ये देखिए लिंक वगैरह आप दे सकते हैं। वेलकम टू गेमिंग स्टूडियो। तो इसका जो आपको चाहिए, तो इससे कॉन्टैक्ट अस से आप डायरेक्ट इसे लिंक कर सकते हैं। अभी तो ये हो गया स्टूडियो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें डेटा डालना है। एनीवे ये मैं डालते रहूँगा डेटा। मैं सबसे पहले ये अपडेट कर दिया, तो आपको पेज दिखा देता हूँ कि क्या है हमारा पेज। ये अपडेट तो कर ही दिया है हमने। डैशबोर्ड पे चले आते हैं। मैं आपको इसका पेज का पूरा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ऑल पेजेस पे जाएंगे हम। तो पहले ये है मेरा पेज, दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा हमें कम्प्लीटली। ये दिख रहा है, सही आया है। थोड़ी सा ई स्पोर्ट्स कंपनीज ऐसी होती है। आप चाहें तो इसे इसका पैरामीटर्स है ना, इसे कम ज़्यादा आप कर सकते हो, फिर से एडिट कर सकते हो। तो जितनी बार भी एडिट करना है, आप डायरेक्ट एडिट विथ एलिमेंटर में जाके एडिट करके वो ठीक कर सकते हो। एनीवे इसे मैं हटाता हूँ। अभी एक पेज और आपके सामने इंसर्ट करके रखता हूँ, वो भी होम पेज है ना। तो ऐड न्यू करता हूँ फिर से, और इसका नाम देता हूँ वीडियो गेम डिज़ाइन स्टूडियो इन पुणे, और इसका नाम देता हूँ 22 दे दीजिए। और एक चीज़ और में है कि इसका नाम आप क्या है चल रहा है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, माई है ना, तो ये दे दीजिए। अभी गूगल को क्या लगता है कि ये है ना, जो मान लीजिए मैंने ये किया वीडियो गेम डिज़ाइन स्टूडियो इन पुणे, तो ये जैसे आ रहा है ना, ये सारे लोगों ने वो नाम दिए हैं इसको अपने हिसाब से। लिस्ट ऑफ गेमिंग डिज़ाइन, इन्होंने आते गेमिंग स्टार्टअप इन पुणे, ये दिए हैं इन्होंने नाम। तो गेम डिज़ाइन स्टूडियो इन पुणे, ये देखिए गेम डिज़ाइन स्टूडियोज इन पुणे, तो आप यही नाम दीजिए। ये सही रहेगा।
ठीक है, तो ये मैंने लिया और यहाँ पे इसका नाम दिया। ठीक है, फिर यहाँ से गया एलिमेंटर फुल विड्थ किया, तो क्योंकि ब्लैंक पेज पे हमें डिज़ाइन करनी है तो ये हटाया मैंने, डिसेबल कर दिया। फिर टाइटल में ये भी डिसेबल कर दीजिए, डिसेबल किया। और ये ऑलरेडी यहाँ से किया था मैंने, फुल विड्थ कर लीजिए आप इसे। और ये जो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, डिसेबल कर लीजिए, ये भी है। अब इसे पब्लिश कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। और ये जो सेक्शन दिखता है यहाँ पे, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये मेरा पेज है। ये सब कुछ हटाने के लिए करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाऊँगा एलिमेंटर, तो ये होम पेज के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, तो ये देखिएगा यहाँ पे होम, तो ये दो हैं होम है। एक बार मैं कंट्रोल दबा के बगल में चेक करता हूँ, तो देखिए आई थिंक ये वाला अच्छा है। कुछ वीडियो आएगा यहाँ पे, सब आएगा, ये भी सही है, लेकिन आई नीड दिस वन, दिस होम वन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम वन जो है यहाँ पे ये इंसर्ट कर लूँगा। तो ये बोलेगा अप्लाई, तो मैं बोलूँगा अप्लाई। तो अब ये होम पेज यहाँ पे आ जाना चाहिए। और इट विल टेक सम टाइम, इट डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड अगेन। नाउ ये आ जाएगा। और ये यहाँ पे भी अपलोड होने में थोड़ी सा टाइम लेता है, ये दिख रहा है, ये थोड़ी धीमा आता है, स्लो आता है। तो हो सकता है आपके पास इंटरनेट और भी स्लो हो, तो आप थोड़ी सा वेट करिएगा। अब ये जो इसकी सेटिंग आती है यहाँ पे, ये बगल में जो सेटिंग रहती है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, तो आपको उसे कुछ नहीं करना है। और ये थोड़ी सा वेट करना है ताकि ये पूरे जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरे आ सके यहाँ पे। हाँ, ये आ चुका है, ये देखिए होम पेज, ठीक है ना, ये पूरा। अभी इसे आप अपडेट कर दीजिए पहले तो, ताकि ये पेज ठीक हो जाए। तो ये हो चुका है यहाँ पे। अभी आप जाएंगे यहाँ पे, तो मैं इसमें आपको फुटर भी लगा के दिखाता हूँ। तो ये टीम वगैरह है, यहाँ पे जाओगे आप, तो एक तो ये सेक्शन भी होता है इसका। तो जो आपने किट इंस्टॉल की है ना, ये देखिए दिख रही है यहाँ पे, ये क्लिक करिए, तो वो यहाँ पे भी होती है। यहाँ से आप डायरेक्ट रिव्यू भी दे सकते हो। एक वो सेक्शन रहता है कि ये, तो ये जो फुटर है ये चाहिए है मुझे अभी, ठीक है। ये देखिए सारी यहाँ पे विद प्रीव्यू देख सकते हो, तो ये दूसरा स्टाइल है। तो एनीवे मैं ये वाला प्रीव्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए ये फुटर आ गया पूरा, इट विल टेक सम टाइम। दिख रहा है ये पूरा फुटर आ गया उसका। जैसे ये आपने एडिट करना है, ये लिया और जो भी है यहाँ से आप दे सकते हो।
ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप यहाँ से, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। लेट मी अपडेट दिस। अब यहाँ पे जो हेडर है वो हेडर लेता हूँ मैं। तो एक जो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी हेडर बना सकते हैं, उसका मैंने कई बार किया है, लेकिन आप यहाँ पे प्लस में जाएंगे और यहाँ पे ही चले जाएंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक किए और इसका हेडर सेक्शन आपको दिखेगा। ये देखिए, एक तो ये है इसका हेडर, यहाँ पे ये भी अच्छा दिखता है, और एक ये है, 2 ही हेडर है यहाँ पे। तो एनीवे ये वाला ही हेडर मैं लेता हूँ, ये सही लग रहा था क्योंकि उसमें भी मैंने लिया। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये लिया मैंने। एनीवे आप इसे, ये होने के बाद ये हो गया, यहाँ पे आप इसे छोटा कर लीजिए बिकॉज आई नीड वेरी स्मॉल दिस थिंग। अभी यहाँ पे अगर मैंने एडिट किया तो यू विल फाइंड दिस सेक्शन यार, ये एडवांस। तो यहाँ से आप थोड़ी जो इसकी डिज़ाइनिंग्स है ना उस पर काम कर सकते हैं। जैसे ये गया, यहाँ से मैंने एडिट किया सेक्शन, ये देखिए 65 दिख रहा है ना, ये आप थोड़ी सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर रहता है। ये दिख रहा है, ये सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये है। तो ये सारे सेक्शन कस्टमाइजेबल होते हैं, यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ से सेक्शन आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप ये जो आपने पुराने उसमें हेडर बनाया है, तो उस हेडर को डायरेक्ट भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी ये मैंने लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हम चले आते हैं डैशबोर्ड पे। ये सारी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ये हो गया स्पोर्ट्स कंपनी क्रक्स गेम डेवलपमेंट, यहाँ पे जाता हूँ। तो ये देखिए, ये पहले मैंने सिंपल बनाया था। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है ना, ये लोगो आ गया, यहाँ पे ही मेनू बार आ गया, देखिए उसी के ऊपर। तो ये भी एक स्टाइल होती है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ मेरी वेबसाइट्स में। तो मैंने कई बार इसे बताया, लेकिन मैं आज भी बता दूंगा। लेट्स सी कि मैं अभी जो पेज बनाया उसमें ये कैसा दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे आ रहा है सारी चीज़ें ये। तो अब होता क्या है कि जब यहाँ पे कुछ आता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है ये। तो ये है तो सही, लेकिन ये इतना स्पेस लॉक हो जाता है जिसका अर्थ नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। एडिट किया, यहाँ पे ही हमने ये लिया ही थे कैनवास फुल विड्थ। यहाँ पे जाएंगे मैन के अंदर, ये 100 को फुल विड्थ कर लीजिए आप। फिर ये हेडर तो सब डिसेबल है, यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नहीं से हेडर में जाके इनेबल किया, इसको किया ट्रांसपेरेंट। और ये सब ही कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही चीज़ करनी है, इनेबल करके ट्रांसपेरेंट करनी है। इसे करना है अपडेट। अब अपडेट करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा यहाँ से एलिमेंटर में। तो मैं बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। आपको वो मेनू बार बताने वाला हूँ मैं, जो हम लोग ये वाला मेनू बार बना रहे हैं, दिखाता हूँ। ये दिख रहा है, ये कैसे है, यहीं पर है, ये है ना, इमेज के ऊपर ही आ गया यहाँ से। तो एक इतना जो सेक्शन होता है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़ा सेक्शन। तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये मैंने किया डिलीट पूरा, कि ये चाहिए ही नहीं है, और यहाँ पे आना चाहिए मेरा मेनू बार, है ना। तो ये किया। आप यहाँ से एडिट करके देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस एक है, जैसे डिफ़ॉल्ट है, विड्थ है, हाइट है, ओवरलैप है, ओवरफ्लो है, और फिर स्टाइल में जाओगे आप तो हाँ, ये बैकग्राउंड्स वगैरह, कलर्स वगैरह का सब दिया हुआ है। बैकग्राउंड ओवरलैप, ये इमेज है, फिर इमेज है, ऑपेसिटी है ये। तो ये ऑपेसिटी कम कर दो, क्योंकि इमेज बहुत सुंदर थी तो मैंने थोड़ी सी कम कर दी, है ना। ये ऐसा आ रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए मेरे को मेनू बार, तो मैंने सिर्फ अपडेट किया और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे जाएंगे हम अपने अबाउट पेज में। तो ये हुआ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ अबाउट इस पेज को। तो यहाँ पे मेरा मेनू बार ये आना चाहिए अब, जो मैंने बनाया है।
हाँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे अभी ये मेनू बार आ चुका है। और अब इसका कलर वगैरह ठीक करना है तो आप ये कलर्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया रहता है। इसमें क्या होता है कि एक अलग से सेक्शन नहीं आता है, और ये टॉप बार आप कस्टमाइज में जाके इस टॉप बार को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए ये दिखता है कस्टमाइजेशन। तो अगर आपको यहाँ पे टॉप में अगर फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर कुछ डालना है तो उसे भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो मुझे ये सेक्शन अच्छा लगता है काफ़ी, इसलिए मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ। अब जहाँ तक बात है इसकी कि ये दिखेगा नहीं अगर, तो यू कैन चेंज दिस इमेजेस। आप इमेजेस टाइम टू टाइम हर जगह पे चेंज कर दीजिए तो वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी अगर यहाँ पे आपका मेनू बार नहीं दिख रहा है तो ये हुआ। अभी फिर से एक पेज में और मैं जाके दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए हमने होम पेज बनाया था ई स्पोर्ट्स कंपनी इन पुणे। तो मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो जैसे ये आ रहा है ये वाला मेनू बार, मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। तो वीडियो गेम कंपनी इन पुणे आपको दिखाता हूँ, इसमें नहीं है। और इसमें टॉप वाला जो मेनू है ना वो लगाना है मुझे। ये दिख रहा है। एनीवे ये ऐसी वेबसाइट है, ये दिख रहा है। ये भी अच्छी है कि यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे किसी भी पल किसी भी पेज में डाल सकते हैं। थोड़ी अलग टाइप की है ऊपर किया में, बट मुझे क्या चाहिए कि ये चाहिए ही नहीं है, ये पूरा सेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा मेनू बार चाहिए जैसा इसमें है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सीधा सा तरीका है। मैं एडिट विथ सबसे पहले तो एडिट पेज करूँगा। पहला पेज ऑप्शन है एडिट पेज। अब एडिट पेज में जाके आपको यहाँ से दो ही काम करने हैं। एक तो ये हेडर में जाके इनेबल कर देना है और ये कर देना ट्रांसपेरेंट, और इसे कर देना अपडेट। अपडेट करने के बाद आप तुरंत चेक कर लीजिए, अगर हो गया होगा तो ठीक है। तो लेट्स मी चेक दिस। तो ये ठीक है। अभी ये हटा दीजिए आप पहले। तो ये मैंने कर दिया है डिसेबल, ये हो गया यहाँ से। अब टाइटल वगैरह ये मेनू वगैरह, हाँ यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा इसे फिर से यहाँ गया। तो अब मुझे ये डिलीट करना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें नीचे ही ना मुझे। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, वो जो हेडर इसका है ऑलरेडी जो दिख रहा है मुझे, वो हेडर में डिलीट कर दूँगा। तो थोड़ी सी स्पीड हो जाती है वेबसाइट्स। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ऑलरेडी पुराने वाले ऑप्शंस हैं ये। सिखाते सिखाते कई जगह मैंने खोल लिया था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। आप पुराने पेजेस डिलीट कर दीजिए। तो इसमें ये देखिए ये जो सेक्शन आ रहा है, ये सेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं है पूरा। तो आप ये पूरा का पूरा सेक्शन बस आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जाएंगे गैलरी में, तो ये सेक्शन हट के अपना जो मेनू बार है वो दिखना चाहिए यहाँ पे। तो ये आ गया और यहाँ पे अभी अपना ये देखिए मेनू बार आ गया। तो ये मेरे को सही लगता है, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। इवन ये फुटर भी है, और मैं देखता हूँ कि फुटर अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उसे मैं हटा देता हूँ। अदरवाइज फुटर में यहाँ पे आप अच्छी सी इमेज डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहती। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और फुटर में क्लिक करता हूँ। मेरे को लगता है फुटर में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है या क्या है, ये बॉक्स है। स्टाइल में जाऊँगा मैं, बैकग्राउंड पे जाऊँगा। तो ये सही है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था ये बैकग्राउंड, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे आप बैकग्राउंड में कोई अच्छी सी इमेज भी डाल सकते हैं, ये सही है। और ये जो है कलर्स वगैरह आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई इंटरनेशनल इमेज डाल सकते हो, तो नेशनल फ्लैग्स वगैरह की यहाँ से मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई है जो मैं आपको आज के वीडियो से बताना चाहता था। सबसे बेटर है कि ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था मेरा कि हाउ टू यूज़ द एलिमेंटर, लाइक जो भी एलिमेंटर की टेम्पलेट किट होती है आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट बनाते बनाते मैंने इसे यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंटर की टेम्पलेट किट को फिर से एक बार इंस्टॉल करके बताऊं, और आपको अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वहाँ पे कमेंट्स में जाइए, मुझे ईमेल करिए, आपको थीम दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।